Hey, what's gonna YouTube and welcome back to this another weekly forecast video. So as you know, previous week मैंने कोई forecast video नहीं डाली थी. क्यों नहीं डाली थी? क्योंकि जो पहला हफ्ता जो होता है जैसे आपके महीने के अंदर 4 हफ्ते गिने जाते हैं, राइट, एज अ 4 क्वार्टर्स. सो जो पहला क्वार्टर होता है वो मोस्टली आपका साइडवेज और वो आपका वीक जो होता है उसको सेट करता है. ठीक है, वीक का जो पूरा बायस होता है वो आपके बायस बनाता है. सो सेकेंड वीक जो है अब स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, सो सेकेंड वीक जो होता है, पहले वीक में मोस्टली आपके पास NFPs आएंगी. ठीक है, तो पहले वीक के अंदर हमारे पास यस NFP न्यूज़ थी, 2 न्यूज़ थी, राइट. सो वो पूरा आपका बायस सेट कर देती है. ठीक है, सो नाउ जो जो आपका सेकेंड वीक जो है वो देख लेते हैं वो कैसे जाएगा. तो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के आउटलुक में. ठीक है, ताकि वो और प्रेसाइज्ड और एक्यूरेट दिख सके, आपको समझ आ सके. सो मैंने क्या करा है, मैंने जो टाइम है मैंने उसको चेंज करके ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम कर दिया है, जो आपका न्यूयॉर्क वाला रहता है. ठीक है, तो ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ आए. क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे जो चार्ट होते हैं फॉरेक्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम न्यूयॉर्क बेस्ड पे करते हैं. ठीक है, टाइम जोन जो होता है हमारा वो न्यूयॉर्क वाला होता है. सो इसीलिए मैंने इधर भी यहाँ पे भी चेंजेस कर दिए टाइम जोन्स के अंदर. ठीक है, तो ये आपको अलग दिख रहा होगा. तो ये मत सोचना कि सुबह के 8:30 बजे इंडियन टाइम पे, ठीक है, आपको ये न्यूज़ दिखेगी. तो ऐसा नहीं है, ये आपको शाम को 7-6 बजे के बीच में ही न्यूज़ दिखेंगी, जब आपके न्यूयॉर्क टाइम में 8:30 हो रहा होता है, 8:30 AM. ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं जो पहली जो न्यूज़ है हमारी, जो है ट्यूसडे को, राइट. सो यह आपका पूरा क्लासिक वीकली रिवर्सल होने वाला है, जिसमें आपका मंडे का कैंडल सीप करेगा ट्यूसडे की जो कैंडल होगी वो आपका बनाएगी CRT हाई, एंड देन फिर आपका जो CRT लो है वो हिट होगा, एंड उसके बाद आपका जो प्राइस है वो या तो मंथली का IRL पे जाएगा, या वीकली के IRL पे जाएगा, या फिर डेली के IRL पे जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसा वीक जाने वाला है ये. सो मेरे हिसाब से प्राइस बेसिकली एक ये आपकी मंडे, राइट, ये आपका ट्यूसडे हाई सीप आउट करा या लो सीप आउट करा, डजेंट मैटर, बस मैं आपको एक दिखा रहा हूँ. ठीक है, सो ट्यूसडे एंड देन वेंसडे गोइंग टू बी अ ट्रेड डे, क्योंकि ट्यूसडे को आपकी FOMC है, राइट, फेड चेयर पॉल्स, एंड उसके बाद में आपके पास वेंसडे, थर्सडे. ठीक है, थर्सडे तक हम ट्रेड करेंगे, एंड जो फ्राइडे होगा आपका, फ्राइडे गोइंग टू बी और TGIF मॉडल. क्यों? क्योंकि फ्राइडे को प्राइस जो है वो रेंज में आएगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखो तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो प्राइस जो है ज़्यादा इम्पैक्ट ना करके रेंज के अंदर भी आ सकता है. ठीक है, सो ये होने वाला है आपका पूरा ट्रेड व्यू. ठीक है, आउटलुक आपका वीकली आउटलुक. सो यहाँ पर देख लो आप, पहले ही आपका जो फेड चेयर पावल टेस्ट फाइल है ट्यूसडे को 10 AM पे न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे. ठीक है, एंड वेंसडे को है आपका 8:30 AM पे है USD की कोर CPI न्यूज़ हमेशा अवॉइड करनी चाहिए. CPI मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मैं हर एनालिसिस के वीडियो में बोलता हूँ कि जो आपकी जो 3 बड़े न्यूज़ इवेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके CPI, FOMC एंड NFP, नॉन फॉर्म पेरोल, कोर्स आपका CPI, ठीक है, एंड आपका FOMC. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो CPI है आपका वो 8:30 है, और 8:30 को आपके जो इंडस्ट्रीज़ की जो कमोडिटी की जो मार्केट होती है वो आपके कुछ बैंक सेक्टर्स ओपन होता है उस टाइम पे, दैट से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है. सो यहाँ पर जो है ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप इसको न्यूज़ के बाद ट्रेड करो. ठीक है, ठीक है, न्यूज़ में ट्रेड करने का मतलब होता है कि जो CPI होती है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल न्यूज़ होती है. सो वो बाय और सेल साइड दोनों तरफ के स्टॉप्स लेके जाती है. ठीक है, तो हमेशा थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव रखा करो. ये मत सोचो कि न्यूज़ से पहले मैं 20-30 पिप्स निकाल लूँगा एंड आई बी डन फॉर द डे, राइट. न्यूज़ के बाद ट्रेड करो. इवन अगर आपको 5 पिप्स भी निकालने हैं ना ट्रेड करने, तो आप 2 चीज़ कर सकते हो. या तो आप अपने लंदन सेशन में ट्रेड करो, लंदन सेशन में ट्रेड करो, सेकेंड आपका क्वार्टर जो होता है. ठीक है, एंड आपका न्यूयॉर्क सेशन जो आपको थर्ड क्वार्टर होता है. ठीक है,
इन दोनों में ही ट्रेड करो। न्यूज़ के बाद ट्रेड करना अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहे हो तो, और आपके पे न्यूज़ ड्रॉप हो रही कोई CPI, FOMC, NFP। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, फाइनली मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बना लिया है। एंड जो भी लोग इंस्टा पे मेरे से पूछ रहे थे कि वो मेरा प्रीमियम VIP ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसके अंदर, तो मैंने उसके लिए एक टेम्पलेट टाइप का बना रखा है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, राइट। एंड या फाइनली डिस्कॉर्ड सर्वर बन चुका है। तो प्लीज़ इंस्टा पे जाओ और स्टोरी देखो। मेरी स्टोरी अगर विजिबल नहीं है तो बायो में चले जाना, बायो में जाके मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो। एंड या वहाँ पे आप जैसे और भी ट्रेडर्स होंगे, राइट, एंड आप उनसे बात भी कर सकते हो, आप मुझसे बात भी कर सकते हो अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो, ठीक है। ये चीज़ मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो और अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट्स हैं, या आप मेरे यूट्यूब की जो मेंटोरशिप प्लेलिस्ट है आप वहाँ से आए हो देखकर, एंड आपको उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है, तो मैं आपके डाउट्स डिस्कॉर्ड पर ही क्लियर कर दूंगा। ओके, सो या यही था शॉर्ट एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना था अबाउट माई डिस्कॉर्ड। सो या लेट्स मूव ऑन विद द चार्ट्स। सो अब चलते हैं चार्ट की तरफ और देख लेते हैं कि आपका DXY को आपको कैसे प्रिपेयर करना है और मंथली, वीकली, डेली के बायस कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि अब चाहे आप डेली पे ट्रेड करो, वीकली पे ट्रेड करो, मंथली पे ट्रेड करो, ये जो 3 कैंडल्स हैं ये आपको देखनी बहुत ज़रूरी होती है। एंड इनके हिसाब से आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो फाइंड आउट होती है। ये जो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरी जो मेंटोरशिप वाली प्लेलिस्ट है वो चेक कर लो यार, कुछ सीख ही जाओगे, ठीक है। फ्री है, वैसे भी इट्स नॉट पेड, फ्री है वो पूरा। एंड ये अगर आप चाहते हो कि आपको मेंटोरशिप चाहिए मेरे से 1-to-1 प्राइवेट मेंटोरशिप, तो वो भी प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरे इंस्टा पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और एट गाइस, सो DXY का जो चार्ट है मंथली का वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रिस्टल क्लियर चार्ट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक मंथली का CRT मिल रहा है, राइट, ये वाला। सो ये जो आपका मंथली का जो CRT रहने वाला है, ठीक है, प्राइस ने इसका जो हाई है वो स्वीप आउट कर लिया है एंड प्राइस जो है अब CRT लो की तरफ जाएगा, जहाँ पे आपका एक IRL भी है, ठीक है, आपका मंथली का IRL है। सो हम यहाँ पे वीकली पे देख लेते हैं कि वीकली पे इसको कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि देखो, जो सबसे नियरेस्ट टारगेट जो होगा वो पहला होता है हमारा प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ की CRT कैंडल, ठीक है। अगर प्राइस इसके बिलो क्लोज हुआ तो दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता है, बेरिश हो सकता है प्राइस, ठीक है। एंड अगर वो नहीं गया तो प्राइस यहाँ से भी एक रिट्रेसमेंट लेके इसको सीप आउट करके ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि प्राइस उस IRL तक ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपके पास एक ब्रेकर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो ब्रेकर है आपका मंथली का, राइट, ये भी पड़ा हुआ है। तो एक न्यूयॉर्क तो ये आपका एक यूनिकॉर्न सेटअप है, राइट। तो यहाँ पर प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो आपकी जो ड्रॉन लिक्विडिटी होगी वो प्रीवियस मंथ की लो की कैंडल की लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मैं भी के लिए ऑर्डर ब्लॉक वाली लाइन हटा देता हूँ। ओके, सो अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, देख लेते हैं कि प्रीवियस वीक कैसा था और ये वीक कैसा जाएगा। और एट गाइस, सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो प्राइस है हमारा वो बेरिश है वीकली के टाइम फ्रेम पे, और आपको एक वीकली के टाइम फ्रेम पर भी एक CRT मिल रही है, राइट। तो यहाँ पर देखो बहुत ही क्लियर प्राइस है कि प्राइस जो अपना बेरिश जाने वाला है, ठीक है। तो पहला जो आपके पास ड्रॉन लिक्विडिटी होगी वो होगा प्रीवियस वीक का लो, एंड देन उसके बाद आपका होगा आपका प्रीवियस वीक का स्विंग, ठीक है। जो आपका स्विंग है ये वाला, ये स्विंग होगा इधर, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने ये वाला हाई स्वीप कर रखा है, तो यहाँ की लिक्विडिटी भी उठा ली, यहाँ की लिक्विडिटी भी उठा ली, तो दैट मीन्स प्राइस जो है वो पूरा बेरिश है। ऑलराइट, सो अब चलते डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और देख लेते हैं कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। और गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये वाली जो कैंडल है फ्राइडे की, क्या ये स्वीप आउट होकर प्राइस नीचे आएगा या प्राइस इसके अबव जा सकता है। तो देखो, जो आपका जो प्रीवियस वीक वाला जो CRH है, ठीक है, CR हाई है, कैंडल रेंज हाई, तो प्राइस जो आपको जो मंडे को प्राइस हाई स्वीप करेगा, ठीक है, एंड देन ट्यूसडे को भी हाई स्वीप करेगा। प्राइस इस वाले जो हाईज है इनको बैलेंस आउट करेगा, एंड देन उसके बाद वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्राइस ऐसे जाके क्लोज हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये वो होगा, क्योंकि यहाँ पर ना डबल पर जो रखा है, ठीक है। एंड
अगर आप इधर नोटिस करोगे तो ये वाली जो कैंडल है ये बुलिश क्लोज हुई है, राइट। तो पहले लो गया इसका, ठीक है, एंड ये रहा इसका हाई, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट जो होगा मेरा वो ये होगा, क्यों, प्राइस यहाँ तक आएगा, लो आएगा, हाई बनाएगा एंड देन क्लोज हो जाएगा अंदर। तो मंडे को होगा, मंडे को मैं, क्योंकि देखो ट्यूसडे को आपकी पोवल स्पीच है, सो मंडे को पूरा कंसोलिडेशन चाहिए मुझे कि मंडे कम से कम इसी रेंज के अंदर ऐसे 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 घूमता रहे, ठीक है, यही चाहिए मुझे मंडे को। एंड ट्यूसडे को होना चाहिए कि एक आपका एक्सपेंशन है एंड उसके बाद प्राइस जो है वो बैलेंस आउट होकर आता रहे नीचे, ठीक है। तो ये तो था मेरा DXY का व्यू एंड आई होप आपको DXY का व्यू पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं हमारे बाकी पेयर्स की तरफ और देख लेते हैं कि उधर क्या व्यू है एंड उधर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। और गाइस, तो मैं हूँ अभी GPUSD की वीकली की चार्ट पे। सो यहाँ पर देखो, अगर प्राइस को बुलिश जाना है, ठीक है, तो इसको ये वीकली का जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है इसको इसके अबव क्लोज करना पड़ेगा कैंडल, ठीक है। एंड यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, जो कि आपको यूरो USD पे नहीं मिलेगा वीकली के टाइम फ्रेम पर। इसलिए मैं GPUSD आपको पहले ही बोला था कि आप इसको ट्रेड करो। बाकी के एनालिसिस भी देखोगे तो उसमें मैंने GBPUSD ही बोला है आपको ट्रेड करने के लिए, यूरो USD नहीं बोला है। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही क्लियर इमेज है कि प्राइस IRL में आ चुका है। IRL के बाद प्राइस जाएगा अपने ERL में, ठीक है। मैं इसको ऐसा ERL मार्क कर देता हूँ, ओके। तो प्राइस आएगा अपने ERL में, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि प्राइस ने तो प्रीवियस वीक का जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का जो हाई और लो दोनों सीप आउट कर दिया है। यस, कर दिया है, डबल पर्ज हो गया है, राइट। बट यहाँ पर देखो कैंडल कौन सी क्लोज हुई है, कैंडल जो क्लोज हुई है वो हुई है आपकी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल जो होगी, जो आपका वीकली जो डिटरमाइन करेगा वो होगा आपका ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट वीक होने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ से डेली पे चलता हूँ तो डेली पे देखते हैं। ऑल राइट, ओके। सो यहाँ पर अगर आप मैं इस लो को अगर मैं हटा दूँ, ओके, तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो प्राइस जो है ये आपका थर्सडे की जो कैंडल है इसके बीच में ही अभी ट्रैवल कर रहा है समवॉट, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मंडे इसका लो स्वीप आउट करे और वापस रेंज के अंदर आ जाए, ठीक है। एंड देन थर्सडे को क्या होगा, और सॉरी ट्यूसडे को क्या होगा, ट्यूसडे को प्राइस इसके बिलो जाए, बिलो जाने के बाद यहाँ से ऐसे जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल है इसने सारी लिक्विडिटी टिक आउट करी है, सो ये एक एज अ रिजेक्शन ब्लॉक की तरह काम करेगी, राइट। तो रिजेक्शन ब्लॉक की तरह काम करने के लिए हमें इसका 50% लेवल चाहिए, जो कि ये रहा, ऑलराइट। सो ये जो 50% लेवल है ये अभी टैग हुआ नहीं है, इसके अबव लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सो एक बहुत ही क्लियर व्यू है कि मंडे को आपका मार्केट कंसोलिडेट करे एंड ट्यूसडे को प्राइस नीचे आए, 0.5 के वाले एरिया से टैप करे एंड उसके बाद से प्राइस अपना बाय साइड जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मंडे का जो लो है उसको बनने का वेट करो, ठीक है। मंडे की कैंडल पूरी बन जाए एंड देन ट्यूसडे से आप ट्रेड करना देख सकते हो। तो आपकी जो ट्यूसडे की जो न्यूज़ होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्यूसडे को आपकी पोल स्पीक है, तो आप उसके बाद ही ट्रेड करना, ठीक है। सो एंड वेडनेसडे थर्सडे आपकी जो है CPI है, CPI के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, बस लिक्विडिटी हंट होती है वहाँ पे उस टाइम पे। तो अगर आपको पता है कि कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं करना है तो आप निकल जाओगे, ठीक है। एंड या बाकी मैं यही बोलूँगा कि मेरा GPUSD के अंदर यही अभी बायस है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, कि प्राइस पहले ये लो निकाले एंड देन इसके 0.5 वाले लेवल पर टैप करें एंड उसके बाद आपका ERL के बाद आपका ये जो बेसिकली आपके इक्वल हाइज है ये वाले प्राइस ये ले एंड आपका ये ऑर्डर ब्लॉक जो आपका मंथली के टाइम फ्रेम पर जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना कुछ है नहीं, ठीक है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो प्राइस जो है यहाँ तक जा सकता है, नो डाउट यहाँ तक जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन जो है आपकी, ये आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। सो नो डाउट प्राइस जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ की प्रोबेबिलिटी मैं नहीं लेके बैठा हूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं लेके बैठा हूँ। मैं बस बैठा हूँ कि हमारा जो प्रीवियस वीक का जो हाई है वो निकल जाए एंड आपकी जो बायस है वो क्लियर हो जाए, ठीक है।
क्योंकि आपको पूरे हफ्ते ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 दिन ही ट्रेड करना है। एंड येस, अगर आप चाहते हो कि मैं क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ तो मैं क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर वीडियो ले आऊँगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए बस आपको कमेंट में जाके कमेंट करना है क्वार्टरली थ्योरी, ठीक है। जो आप ये कमेंट कर दोगे, अगर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उसकी 50% भी लोगों ने ये कमेंट कर दिया कि क्वार्टरली थ्योरी, तो मैं 50% के हिसाब से ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए कि आप सारे के सारे ही कमेंट करो, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट नॉट पॉसिबल। बट येस, जितना हो सकता है प्लीज़ कमेंट करना वीडियो को एंड बताना मुझे कि अगर आपको क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। एंड येस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए हो चैनल पे। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे पेयर की तरफ, जो कि है हमारा गोल्ड। और गाइस, तो मैं हूँ अभी गोल्ड के वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो बहुत से लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं एंड मैंने अभी अपने स्टूडेंट्स को तो सिल्वर ट्रेड करवाया था, राइट। सिल्वर के अंदर उन्हें काफ़ी अच्छी मूव्स मिली थी एंड गोल्ड के अंदर ज़्यादा हमने ट्रेड करा नहीं था। तो देखो, गोल्ड का जो सिनेरियो है वो है कि गोल्ड आपका वीक हो रहा है। वीक क्यों हो रहा है? बिकॉज गोल्ड जो है वो फेयर वैल्यू गैप लैक कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपका नेक्स्ट वीक मॉडल था, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर देखो कोई एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। एंड जो आपका फेयर वैल्यू गैप है वो इधर है, इतना नीचे है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, जो मैं ये चाह रहा हूँ जो होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही कहती है कि प्राइस का हाई स्वीप करे एंड देन प्राइस इसका लो स्वीप कर दे, ठीक है। या प्राइस इसका लो तक आए तो 50% यहाँ तक आए, ठीक है। एटलीस्ट मुझे चाहिए कि प्राइस यहाँ तक तो ज़रूर आए वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। बट जो मेरी मेजर एक्सपेक्टेशंस है वो यही कहती है कि आपका जो गोल्ड है वो ये लो तोड़ दे, ठीक है, ताकि वो इस बेरिश और फिर वाले गैप तक जा सके, ठीक है। बाकी के लिए बाकी तो देखो एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे डेली पे चल के देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक टर्टल स्वीप हुआ है इधर, ठीक है। सो ये जो हाई है ये स्वीप होना बनता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्राइडे का हाई था एंड ये आपका फ्राइडे का जो है CRT, ठीक है, सॉरी। सो ये आपका फ्राइडे का जो CRT है फिलहाल, राइट। सो यहाँ पे यही हो सकता है कि प्राइस पहले तो यहाँ पे मंडे इधर ही क्लोज हो जाए एंड देन उसके बाद ट्यूसडे हाई ले एंड देन वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ का जो लो है ये यहाँ का लो निकल जाएगा आपका। सो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ये वाला लो जो है उसको टारगेट करे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो प्राइस उसके बाद साइडवेज हो सकता है, ठीक है। बाकी तो देखो जितनी एक्सपेक्टेशंस है मैं वही बता रहा हूँ आपको एंड उससे ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ मैं आपको बोल नहीं रहा कि ये हो सकता है वो हो सकता है। सो मेरे हिसाब से तो यही है कि प्राइस ओपन हुए एंड यहीं पे क्लोज अरेंज करे एंड देन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। थर्सडे जैसे ही फ्राइडे आएगा इस फेयर वैल्यू गैप में फ्राइडे वापस अपना क्लोज कर जाएगा अबव, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो एंड या ये आपका मेरे हिसाब से तो गोल्ड के बायस यही कहते हैं मुझे। एंड क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4H के टाइम फ्रेम पर भी देखते हो आप, ठीक है, तो ये जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल है, इसका लो की लिक्विडिटी उठाई है। तो ये आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। प्लस प्राइस जो है वो इधर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। एंड अगर आप ये कैंडल भी देखोगे ना 4H की, तो पहले लो स्वीप हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, राइट। लो स्वीप होकर प्राइस इधर आए एंड देन फिर प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। बट बाकी अगर आप डेली पे देखते हो तो हाँ, वेरी वेरी पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि प्राइस मंडे को इनसाइड क्लोज हो या इसके बिलो क्लोज हो एंड देन उसके बाद प्राइस लो स्वीप करे, क्योंकि देखो DXY गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, राइट। सो यस, प्राइस हाई स्वीप करके नीचे ना आए, दो सिनेरियो हो सकते हैं, क्योंकि देखो गोल्ड बहुत ही अलग रिएक्ट करता है मार्केट से, ठीक है। सो अभी के लिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस चार्ट के अंदर, दैट्स वाई मैं वेट करूँगा कि मंडे की कैंडल बन जाए एंड उसके बाद मैं थोड़ा और क्लियर हो जाऊँ, ठीक है। एंड हाँ, वो चीज़ मैं आपको डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दूंगा नॉर्मली चैनल पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं आपको कॉल्स दूँ और मैं आपको बताऊँ कि किधर सेल या बाय जो भी आपको करना होता है, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यस, अब यहाँ पर देखो कि प्राइस ये यहीं पे क्लोज हो गया ना, सो ये ड्रॉन लिक्विडिटी के बहुत पास है। सो प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकता है एंड देन ऊपर जा सकता है, ठीक है।
मतलब मंडे को यही हो सकते हैं, मंडे लो हाई, फिर ट्यूसडे को हाई, फिर उसके बाद वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे एंड फ्राइडे, ऐसा ही सीन है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता, ये लो स्वीप करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो पूरा यही था पूरा एनालिसिस, एंड आई होप आपको पूरा एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड या इसी तरह और मेहनत करते रहो, ठीक है, क्योंकि एक दिन मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स है वो सब प्रॉफिटेबल हो जाए। एंड लेट या दैट्स इट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।